कि हमारे आंखों देखे। अच्छा। मतलब गाय की बछड़ी 300 फीट से गिरी कि 500 साल पुराना है। कई अनगिनत पर्चे हैं, कोई कमी नहीं पड़ता। उनके कैंसर हुआ था यहाँ गले में, तो उन्होंने अहमदाबाद चेक करवाया था। जब साहब तन सिंह जी चौहान साहब विराजमान थे, तो वहाँ गए तो उन डॉक्टरों ने, वहाँ के स्टाफ ने कहा कि साहब इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होगा जब वो परिवार शख्स में नहीं था। जब उन्होंने, एक ही गांव के थे तन सिंह जी और भगवान सिंह जी, बच्चों ने फोन किया साहब को कि सर ये बात है और हमारे ऑपरेशन करवाना। जब तन सिंह जी ने उनको सलाह दी कि मेरी अगर सलाह मानो तो आप गरीब आदमी हो और आप ऑपरेशन मत करवाना। क्यों क्यों आप पहुंच नहीं पाओगे, वापिस आ जाओ। उनकी उम्र 65 साल की थी। तो तन सिंह साहब के कहने से वो वापस आ गए, ऑपरेशन नहीं करवाया। उसके बाद में किसी ने, गांव वालों ने उनको बताया, माँ हिंगलाज के चरणों में जाकर के आप शीश नमाओ और माँ से प्रार्थना करो तो माँ आपके ठीक कर देगी। तो हम यहीं बैठे हैं 6 साल से। वो भगवान सिंह का परिवार आया तो चलने में मतलब 10 आगे फिट नहीं चल पाती थी। यहीं धोख किया और माँ से मनता की है, माँ वाकई में कैंसर की बीमारी जड़ से खत्म हो गई। जड़ से खत्म हो गई साहब, बिल्कुल निशान है एक थोड़ा सा। वापिस डॉक्टर से चेक करवाया और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि चमत्कार है, हम मानते हैं। घट स्थापना नवरात्रि का पहला दिन और पहले दिन आज हम पहुंचे हैं बाड़मेर के जसई हिंगलाज माता मंदिर, जहां पर आप सबने सुना होगा कई सारी ऐसी यहाँ पर मान्यता भी हैं और कई सारे यहाँ के पर्चे भी हैं। यहाँ के कुछ बुजुर्ग हैं, इनकी आंखों देखी क्या क्या यहाँ के कुछ पर्चे हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे तमाम साथी एक बार जुड़ने के साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दें। बाबा जी क्या नाम है आपका, और यहाँ का जो मंदिर है हिंगलाज माता जी का मंदिर है कितने वर्ष पुराना है? हाँ, मेरा नाम गैमर सिंह है और मैं यहाँ जसई ग्राम का ही हूँ। मेरी 70 साल उम्र है। और ये माता जी का मंदिर, मतलब हमने हमारे बुजुर्गों से सुना है कि 500 साल पुराना है। और ये पहाड़ सलंग था। भगत तपस्या द्वारा माँ को यहाँ विराजमान के लिए माँ के चरणों में प्रार्थना की। जब माता बलूचिस्तान से यहाँ इस पहाड़ को चीर के अंदर गुफा में विराजमान हुए। अब ये 400-500 साल की बात है। उसके बाद में तो सब कई अनगिनत पर्चे हैं, कोई कमी नहीं पड़ता कि हमारे आंखों देखे। अच्छा। मतलब गाय की बछड़ी 300 फीट से गिरी, 3 साल की। वो ये हमारे एम सिंह जी पड़ार है, इनकी बछड़ी थी, बिल्कुल सुरक्षित। यहाँ माँ ने उसको हाथों से उतारा और उस गाय की बछड़ी की कुछ नहीं हुआ। फिर ये साधन नहीं थे ले जाने ले आने का, ये बने हुए नहीं थे इससे। तो हम गांव में 4 पाई ला करके और 4 पाई पर बछड़ी को बिठा करके रस्सी से बांध कर नीचे लाए। ये मतलब आंखों देखी। अभी आप एक कैंसर वाला बता रहे थे, वो क्या किस्सा था? कैंसर वाला किस्सा हमारे गांव के पास में ही है, 12-13 किलोमीटर जूना गांव। वो भगवान सिंह आर्मी से रिटायरमेंट, और उनकी धर्मपत्नी, उनके कैंसर हुआ था यहाँ गले में। तो उन्होंने अहमदाबाद चेक करवाया था। जब साहब तन सिंह जी चौहान साहब विराजमान थे, तो वहाँ गए तो उन डॉक्टरों ने, वहाँ के स्टाफ ने कहा कि साहब इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होगा जब वो परिवार शख्स में नहीं था। जब उन्होंने, एक ही गांव के थे तन सिंह जी और भगवान सिंह जी, बच्चों ने फोन किया साहब को कि सर ये बात है और हमारे ऑपरेशन करवाना। जब तन सिंह जी ने उनको सलाह दी कि मेरी अगर सलाह मानो तो आप गरीब आदमी हो और आप ऑपरेशन मत करवाना।
क्यों क्यों आप पहुंच नहीं पाओगे, वापस आ जाओ। उनकी उम्र 65 साल की थी। तो तन सिंह साहब के कहने से वो वापस आ गए, ऑपरेशन नहीं करवाया। उसके बाद में किसी ने, गांव वालों ने उनको बताया, माँ हिंगलाज के चरणों में जाकर के आप शीश नमाओ और माँ से प्रार्थना करो तो माँ आपके ठीक कर देगी। तो हम यहीं बैठे हैं 6 साल से। वो भगवान सिंह का परिवार आया तो चलने में मतलब 10 आगे फिट नहीं चल पाती थी। यहीं धोख किया और माँ से मनता की है, माँ वाकई में कैंसर की बीमारी जड़ से खत्म हो गई। जड़ से खत्म हो गई साहब, बिल्कुल निशान है एक थोड़ा सा। वापिस डॉक्टर से चेक करवाया और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि चमत्कार है, हम मानते हैं। निपुत्र, जिनके पुत्र नहीं थे उनके पुत्र माँ ने दिए, और वो 15 साल पहले पुत्र दिए, अभी 15 साल का बच्चा लेकर के माँ के चरणों में आकर के धोख दी। वो एक मिलिट्री मैन था। और भी हो रहे हैं जिनके पुत्र नहीं है, लेकिन श्रद्धा से आएगा, माँ को तन मन से पुकार करेगा तो माँ उसकी झोली जरूर भरती है। और माँ का मेला 3 नवरात्र 2 ही दिन। आज पहला नौरता है, घट स्थापना, आप पधारे हो। बाकी निर्जला 11 होती है ना, उस 11 को एक दिन इतना विशाल मेला रहता है जिसका आपको क्या बताया, अनगिनत संख्या में लोग हैं। क्यों, क्या विशेषता रहती है? यही विशेषता है, माँ के दर्शन करना। माँ निजला 11 के दिन क्यों? 11 वो एक पवित्र है, 11 है जिसको मानते हैं। निर्जला जल भी नहीं उपयोग करते हैं, उस दिन माँ जरूर मान्यता है कि पुकार सुनेगी। अच्छा, बिना जल के 11 रख के यहाँ पर पहुँचते हैं काफी। हाँ, वो उपवास रख करके और माँ के चरणों में वो मन्नत करते हैं, वो मन्नत माँ वो उनकी पूरी करती है। और हर संडे को मेला रहता है। और आर्मी का बहुत अच्छा सहयोग है। ये जो बने हुए शेड वगैरह वगैरह बहुत नामदाता हमारे अध्यक्ष है पवन गिरी जी, जो अभी ये शेड बनाया है। आज यहाँ इनका संघ आया है खत्रियों का, तो यहाँ प्रसादी है। ये सब आपके सामने है। तो यहाँ पर मंदिर की ज्यादातर देखभाल कौन करते हैं? आदमी वाले करते हैं या फिर गांव वाले? गांव वाले। ट्रस्ट है, समिति बनाई है। तो समिति में मतलब हम 13 सदस्य है। पहले मुख्य सड़क से के श्री 1008 श्री महंत प्रतापपुरी जी तारात्र मठ। 2 नंबर पे सड़क संघ है, ये मिलिट्री कैंप्स का सीओ, कमांडिंग ऑफिसर। तीसरे में यहाँ MES का जो भी अधिकारी है। चौथा मारूड़ी स्वरूप सिंह सन पदम सिंह, उनका पुत्र। 5वां हमारे पर्वत सिंह पड़ियार, ये तो है सनक संघ। उसके बाद में अध्यक्ष है पवन गिरी, ये ट्रस्ट बना हुआ है। और वैसे देवस्थान से जुड़ा हुआ है, बाकायदा यहाँ आती है। इस मंदिर में फिर पाकिस्तान का क्या रोल है? अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान का रोल है। रोल कुछ नहीं, वहाँ से पाकिस्तान का जो राज्य है बलूचिस्तान, वहाँ 52 पीठ जो शक्ति के है उनमें से एक वहाँ है। तो वहाँ से संत ने मतलब देखा, जब माँ को पुकारा और माँ को यहाँ बुलाया। ये संत और देवी या भगवान के प्रति में जिनके अच्छे भाव होते हैं, भगवत बसल भगवान, भगवान भगत के बस में, जैसे माँ उस संत के बस में होकर के और माँ को यहाँ पढ़ाना पड़ा। बाकी यहाँ से जाता जथा विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह जी, जब 55 आदमी लेकर के बलूचिस्तान गए थे, वहाँ दर्शन करके वापस यहाँ आया, दर्शन किया। शक्तिपीठ है 52 पीठ में से। तो ये थे वर्षों पुराने हिंगलाज माता मंदिर के जो पर्चे इन बुजुर्गों ने अपनी आंखों से देखे थे, वो आपको बताए। राजस्थान राइज से मैं आपका साथी उमेश बहरानी। आगे की खबर के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।